हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए स्टूडेंट, आज हम आगे पढ़ते हैं। एरिया हम पढ़ रहे हैं। एरिया में हमने आपको मैं एक बार रिकैप करा देती हूँ। ये देखिए, लास्ट क्लास में हमने एरिया पढ़ा था। एरिया में हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ कंपाउंड फिगर पढ़ लिया था। तो अब हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम करते हैं। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और रोम्बस के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का क्या फॉर्मूला होता है? जैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल का होता है, इसी तरीके से उससे ही लिंक है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो और उनको अच्छे से याद हो जाए। एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स क्या होता है? एल मल्टीप्लाई बी। ओके, एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बी मल्टीप्लाई एच। यहाँ पे बी मीन्स बेस एंड एच मीन्स हाइट। ओके, तो दोनों में देखिए क्या डिफरेंस है। यहाँ पे एल हो गया लेंथ एंड ब्रेथ भी हो गया ब्रेथ। ठीक है, और इसमें बेस एंड हाइट। तो अब आप एक बार मुझे देखिए, रेक्टेंगल हमारा क्या होता है। एक बार आप इसको समझ लेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ये एक रेक्टेंगल है, ए बी सी डी। ओके, और रेक्टेंगल का सिमिलर है। मान लो आप रेक्टेंगल में ऐसे रेक्टेंगल का बॉक्स है, उसमें आपने हल्का सा पुश कर दिया, तो पुश करने पे वो फिगर क्या बन गई? इस तरीके से हो जाती है ना। बॉक्स कई बार टेढ़ा हो जाता है, तो यही बन गया पैरेललोग्राम। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात की जाए तो हमारे पास ये लेंथ और ब्रेथ सीधे सीधे होती है। ओके, लेकिन जब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की बात की जाए तो बी मल्टीप्लाई एच, यानी कि बी मीन्स बेस। बेस आप जिसको भी मानेंगे वो हो गया, और हाइट, एच मीन्स हाइट होती है। हाइट तिरछी नहीं होगी, तो हम इस तरीके से ए से परपेंडिकुलर डालेंगे। ओके, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज आ पैरेललोग्राम वेयर, पैरेललोग्राम की कुछ रूल्स हैं। क्यों, कब कह सकते हैं हम? जब ए बी देखिए बच्चों, ए बी पैरेलल होगी डी सी या सी डी, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, एंड बी सी पैरेलल है ए डी के। ओके, तो जब हम उसको पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। और अब आप ये देखिए, ए से यहाँ पे क्या डाल रहा है? परपेंडिकुलर आप डाल रहे हो, 90 डिग्री का हो रहा है, तो ये हमारा क्या होता है? हाइट होती है। ये हाइट निकल के आती है, और जिस पे डाल रहे हो जो बेस होता है उसको हम बेस मानते हैं। तो ये हमारे फॉर्मूले में मिल गया। दोनों का सेम है, लेंथ एंड ब्रेथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे एल मल्टीप्लाई बी आता है, यहाँ पे बी मल्टीप्लाई एच, लेकिन बी मीन्स बेस यही, और हाइट आती है। ओके, एल्टीट्यूड। तो ये हमारा पैरेललोग्राम हो गया। तो चलें अब आगे। फॉर्मूला ये इतना इजी है। इसी तरीके से एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर, ओके, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड मल्टीप्लाई साइड। ये साइड है, कुछ भी है, ए बी सी डी, इस साइड है। साइड मल्टीप्लाई साइड, इट मीन्स साइड का स्क्वायर। अब इसमें भी आप हल्का सा पुश करेंगे तो ये भी ऐसे हो जाएगा एरिया। इसकी भी ऑल थोड़ा तिरछा बन गया। सब ये ऑल इक्वल होंगी, और ये जो इनके से बाईस वो कर रहे हैं डायगनल, वो 90 डिग्री पे इसको कट करेंगे, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ओके, ठीक है, तो ये डायगनल 1 हो गया एंड ये डायगनल 2 हो गया। और ये देखिए
जो रोम्बस होता है उसका एरिया जो कट करता है, डायगोनल कट करता है, वो 90 डिग्री पे करते हैं, बट ये इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये इक्वल नहीं होते D1 और D2। D1 यानी कि डायगोनल एंड इट्स नॉट इक्वल, बट ये जो इनको काटते हैं वो इक्वल पार्ट में काटते हैं। तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होगा, हाफ मल्टीप्लाई D1 एंड D2, ठीक है। मल्टीप्लाई होंगे, डी डायगोनल होंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली आपको एरिया ऑफ रोम्बस निकालने में और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने में। चलिए बच्चों, अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और रोम्बस हो गया, हम एरिया ऑफ ट्राइंगल भी अब जान लेते हैं, फिर आगे इन पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे और एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, तो मैं सोच रही हूँ ये कुछ इंपॉर्टेंट वो हैं, इनको आपको करा देती हूँ। ओके, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, पहले मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ फिर आपको समझाऊंगी क्वेश्चन। हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। मैं इसलिए इस तरीके से समझा रही हूँ ताकि बच्चों को अच्छे से याद हो जाए। हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, B मल्टीप्लाई H। ओके, तो उसका हाफ है। तो लेकिन हमने ट्राइंगल का ये ऐसे फॉर्मूला क्यों लिखा, तो अब आप देखिए, अगर एक ट्राइंगल है, ओके, ट्राइंगल ABC, हम A से परपेंडिकुलर डाल सकते हैं L पे, तो ये हमारी हाइट हो गई, और ये बेस हो गया जिस पे परपेंडिकुलर आता है, एल्टीट्यूड जो डालते हैं। ओके, तो अब आप ये सोचिए, अगर मैं इसको ऐसे कर देती हूँ, इमेजिन, इसको भी मैंने यहाँ तक बढ़ा दिया, ये क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम बन गया, और अगर मैं इसके ऊपर रखूँगी तो ये पूरा पूरा उसको कवर कर लेगा। इट मीन्स ये इसका पैरेललोग्राम का जितना भी एरिया होगा, ये पैरेललोग्राम का जितना भी होगा उसका हाफ होता है, तो इसलिए ओके ABC, और इसको मैं D दे देती हूँ। तो आप ये देखेंगे जो ट्राइंगल ABC है, ट्राइंगल ABC पूरा उसको कवर कर लेगा, कौन से ट्राइंगल को, ट्राइंगल ADC को। यानी कि एक पैरेललोग्राम मान लो आपने ले लिया, पैरेललोग्राम का जो भी एरिया है वो आधा आधा हो रहा है, हाफ हो रहा है, इसीलिए मैंने लिखा हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। इसलिए आप इसको याद कर सकते हैं 1/2 मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H। तो आप इस तरीके से ट्राइंगल लेंगे तो उसमें एल्टीट्यूड आपको दिया होगा क्वेश्चन में, या फिर आपको एल्टीट्यूड पैरेलल परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा, तो आप इसको हाइट ले सकते हैं और बेस, और इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको पता चल गया। बेस मैं एक बार यहाँ पे क्लियरली लिख देती हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ताकि बच्चे, एरिया ऑफ ट्राइंगल मल्टीप्लाई बेस एंड कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। कॉरस्पॉन्डिंग हाइट मीन्स आप यहाँ डाल रहे हैं, कहीं यहाँ से भी डाल रहे हैं, जब इसको बेस मान के, तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग हाइट होगी वो, क्योंकि आप यहाँ से भी कर सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग हाइट या एल्टीट्यूड, आप C से भी डाल सकते थे परपेंडिकुलर, इस तरीके से दिख रहा है बच्चों, मैंने C से भी डाला है। तो ये आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करना है, जैसे भी आगे क्वेश्चन आएंगे उसमें करेंगे। अब आप क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। लेकिन आप ये समझ लीजिए, हाफ होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का, और ये पैरेललोग्राम का होता है बेस मल्टीप्लाई हाइट, उसमें भी कॉरस्पॉन्डिंग हाइट लेंगे आप, किधर से भी, इधर से हाइट एज्यूम कर सकते हैं, इधर से कर सकते हैं परपेंडिकुलर। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल्स। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके पे बेस्ड क्वेश्चन लेके आएंगे, क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़।